बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हाईवे वाली स्पाइसी तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, जिसे हम बीफ से तैयार करेंगे। तो कुछ चटपटा सा स्पाइसी खाने का मूड हुआ तो हाईवे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये ज़बरदस्ती स्पाइसी बीफ तंदूरी कढ़ाई की ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए देखिए सामान हम देख लेते हैं। आधा किलो मैंने बीफ लिया है। मटन में बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बट यहाँ पर मैं इसको बीफ में तैयार कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको बॉईल करेंगे, उबालेंगे। इसको इतना पानी डालेंगे कि इसी पानी में ये कम्प्लीटली गल जाए। तो ये देखें, मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखें, स्पाइसी तंदूरी कढ़ाई है। इसके लिए मैंने 20 छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जो तेज़ तीखी होती हैं, और कुछ 6 से 8 मैंने फ्लेवर वाली हरी मिर्चें ली हैं। तो जितना आपके घर में स्पाइसी खाया जाता है तो इतनी मैंने ये मिर्चें ले ली हैं। देखें, 1.5 इंच का अदरक का पीस है और 1.5 गड्डी मैंने देसी लहसुन लिया है। तो इन तमाम की हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखें, ये 100 ग्राम आपको प्याज चाहिए होगी। तकरीबन एक मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लें। मेरे पास छोटी थी तो ये आपको लग रही होंगी ज़्यादा, बट ये एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है 100 ग्राम के वज़न के हिसाब से। और यहाँ पर है ये 400 ग्राम देखें टमाटर हैं, और इसको मैंने इस तरह इसकी स्किन को पील कर लिया है। इस तरीके से अगर हम अपनी कढ़ाई तैयार करते हैं, हमारी कढ़ाई की ग्रेवी काफ़ी स्मूथ तैयार होती है। बहुत इसका टेक्स्चर बड़ा ज़बरदस्त आता है हमारी कढ़ाई का। अब हमने क्या करना है, वही इतनी सारी जो स्पाइसी हमने करने के लिए हरी मिर्चें डाली थी, वो हम इन तीनों की पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, बिल्कुल फ़ाइन टमाटर मैंने कर लिए हैं। और ये देखिए, प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, एक मीडियम साइज़ की और एक छोटी ले लिएगा आप। इसमें देखिए इतने बारीक फ़ाइन स्लाइस करने हैं आपने, ताकि जितने आपके पतले स्लाइस होंगे इतनी जल्दी ये घुटेगी और जल्दी गल जाएगी। तो ये देखें, हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट हमारी तैयार है। ख़ास मसाला तैयार कर रहे हैं, इसके लिए तमाम अज्जा को आपने देखना है। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें ली हैं, जावित्री का 1 फूल लिया है, छोटा फूल ले लीजिएगा आप जावित्री का। और ये देखें, 6 से 7 मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्चें। देखिए, मैंने इसको रोस्ट कर लिया हल्की आंच पर। और इन तमाम मसालों को अब मैं कूट लूँगी हावन दस्ते में। तो ये जो मसाला तैयार हो रहा है, देखें, इसको मैंने हावन दस्ते में नहीं हो पा रहा था क्योंकि बड़ी इलायची थी ना, तो इस वजह से मैंने इसको अपनी मशीन में देखें इस तरीके से पीस लिया है। अब इसमें क्या अज्जा जाएंगे स्पेशल से, तो हम अंदाजे से नमक डाल देंगे। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें तंदूरी मसाला भी जाएगा। लेकिन अभी ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिए है 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ही ज़्यादा मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। आप अपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये है तंदूरी मसाला। तो मैंने किसी भी अच्छे ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले लें। 1 टेबल स्पून भर के इसमें तंदूरी मसाला जाएगा। तो ये ज़बरदस्त सा होममेड मसाले के साथ स्पेशल सा टच मैंने तंदूरी मसाले का दिया है। अगर आपके पास चाट मसाला हो या तिक्का मसाला हो, आप वो भी डाल सकती हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। वही 100 ग्राम की जो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, ये मैं दिखा दूँ। गोश्त देखें हमारा कम्प्लीटली डन हो चुका है। यहाँ पर उस प्याज को जो हमने डाला था, उसमें हमने अपने तेल में इसको हम देखें कितना हमने कलर लाना है, ये आपने देखना है। कोई कलर नहीं लाना, कलर हमने बिल्कुल ऐसा करना है कि जब हम जैसे जैसे अपने गोश्त को भूनेंगे ना हम, तो हमारी प्याज में भी कलर आता जाएगा। तो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सी प्याज हुई थी मेरी, तो मैंने अपना उबला हुआ बीफ इसमें डाल दिया था। और अब गोश्त को खूब अच्छे से भूनने के बाद मैंने अपने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट थी वो मैंने डाल दी थी। तो देखें, आपको कितनी दफ़ा मैंने यही बात समझाई है कि आपने हल्की आंच पर भूनना है। हल्की आंच पर इसको भूनने के लिए मैंने छोड़ रही हूँ। तो साथ ही टमाटर ही क्यों ना डाल दूँ, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। और ये मैंने डाल दिया है इसमें तंदूरी मसाला, जो हमने ख़ास होममेड मसाले के साथ तैयार किया था। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर कुक करेंगे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। देखें, टमाटरों को हम इस तरीके से ना किसी स्पून से इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो देखें, ये छिलके तो वैसे ही इसको मतलब इसके मैंने इसको पील कर लिया था, तो बस यहाँ पर ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। और हमने इस तरीके से इसकी पेस्ट कर लेनी है। इस तरह के पेस्टी फॉर्म में हो जाएंगे। और आप देखिएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे कहाँ गए टमाटर। ये जो 400 ग्राम तकरीबन आधा किलो से थोड़े ही कम थे ये टमाटर। अब ये देखें, जैसे जैसे इसको मैं मिक्स करती रहूँगी, हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये होता है फ़ायदा स्किन पील करके अगर आप टमाटर डालते हैं किसी भी ग्रेवी, किसी भी सालन कढ़ाई में, तो वो बहुत अच्छी स्मूथ हमारी ग्रेवी तैयार होती है। यहाँ पर देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर जूलियन डाल दी है, अदरक मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिली डाल दी है। ये देखें, थोड़ा सा कुक किया था, तमाम मसाले यकजान हो गए। ये देखें,
6 से 7 मिनट मैंने ढककर हल्की आंच पर मैंने तमाम मसालों के यकजान होने तक, अच्छा सा फ्लेवर अरोमा आने तक मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया। और ये देखें, अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये भुनी भुनी सी ही होती है। तो ये देखें, हल्का सा बस मैंने इसको पानी डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो रही थी। तो यहाँ पर अब हम इसको ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे। तो एक छोटा सा चारकोल का पीस मैंने धका लिया था, वो मैं अब इसमें लगाऊंगी। तो ये ज़बरदस्त सी स्पाइसी चटपटी सी तंदूरी बीफ कढ़ाई आप चिकन में भी बना सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक चारकोल का पीस धका कर, और अब मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखें, हमें एक्स्ट्रा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से जो हमारा फ्लेवरफुल सा ऑयल है यही हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 4-5 मिनट के लिए स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। ये देखें, तो मैंने थोड़ी देर ढक दिया था, तमाम स्मोक जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया था, इसका फ्लेवर हमारे ग्रेवी में आ चुका था। अब हम अपने चारकोल को, यह आपने ख्याल रखना है, डायरेक्टली आपने इसको पानी के नीचे पहले ठंडा कर लेना है चारकोल के पीस को, उसके बाद फिर आपने दूसरा कोई काम करना है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल सी हमारी चटपटी स्पाइसी सी चिकन में नहीं है, बीफ में हमारी तंदूरी कढ़ाई तैयार हो गई है। यकीन करें, कहीं हाईवे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये घर में ही इतनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई आप बना लेते हैं तो कोई क्या ज़रूरत है, मतलब आप वैसे ही जाएं खाने, अपना डिनर करके आप निकलें एंजॉय करने के लिए। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है आपने और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आपने लाइक का बटन दबाना है और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना है। ये देखें, ज़बरदस्ती आप इसका टेक्सचर देखें, कोई खड़क मसाले आपको नज़र नहीं आएंगे बहुत, लेकिन स्मूथ सी ग्रेवी आपको दिखेगी और बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन जैसा आप गला हुआ गोश्त है। गोश्त अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं तो यकीन जाने बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आता है, अच्छी शॉप से लेना है। और ये देखें, ये आपके लिए स्पेशल सा, ये देखें, गला हुआ बिल्कुल नहीं वाला। अल्लाह हाफिज़।